गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे और एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक, क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर SI, और अभी आपका चल रहा है CI में टाइप 1 स्टार्ट हुआ, जिनमें से कि 1 से लेकर के 120 क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और इसके पहले एक बुक मैंने खत्म किया, वो बुक है आपका RS अग्रवाल बुक, नवीन अंकगणित का। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए समझते 121 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता अंजलि ने 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 22,500 रुपये उधार किए, और उसी दिन उसने यह राशि अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज से समान समय होगा ना, अशोक को ब्याज लिखा को चक्रवृद्धि ब्याज से समान समय के लिए दो बार लिखा, समान समय के लिए उधार दे दी, उसे कितनी हानि या लाभ होगा। हानि या लाभ बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं, फटाक से बना लेंगे। तो सबसे पहले साधारण ब्याज 2 वर्ष का निकालें। तो देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला आता है कि SI बराबर फॉर्मूला आता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। आप इस प्रकार से कर दीजिएगा, लेकिन मेरा जो बनाने का एक आइडिया है वैसे बनाएंगे। तो आपके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा 22,500, और रेट हो जाएगा 6%, समय हो जाएगा 2, है ना। बाकी बाद 100 भाग दे दीजिएगा तो आपका SI निकल जाएगा। लेकिन हम देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। 22,500 लिख लिया, ये आपका रुपया दिया, रुपया मूलधन है तो मूलधन हम सब मानते हैं 100, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, जो पूछे उससे गुना। हमें SI निकाला, SI निकलता है कब, जब R गुना T होता है, ठीक है। तो R इंटू टी कीजिए, R 6 है, T आपका 2 है, 6 दूना 12, बस हो गया आपका ब्याज। 2 0 खल्लास कर दीजिए, 12 गुना कर दीजिए 225, 12 5 60 करी 0 और बचल 6, 12 24 34, 30 करी 0 बचल 3, 12 24 24 3 27, 2,700 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे कहता है और उसी दिन उसने यह राशि को अशोक को दे दिया, उसी दिन वह राशि उन्होंने अशोक को दे दिया, ठीक है। कौन राशि है, 22,500 रुपया, है ना, अशोक को दे दिया। अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज से समान समय के लिए उधार दे दिया, समान समय समान दे दिया, उसे कितनी हानि या लाभ होगा ये बताना। रेट उट सब उससे का समान है, ठीक है। तो मैं कह सकता ये प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल हो गया और अमाउंट हो गया। 6% को तोड़िए, 6% का मतलब होता है भाई 3/50, ठीक है, ध्यान में आप ऐसे तोड़ सकते हैं। 6% डिलीट कीजिएगा 100, 2 से कटाए 2 तिया 6, 2 से कटाए 50 वर्ड में, यानी 50 वर्ड में हो जाएगा, ठीक है। तो 3/50, 6% का मतलब 3/50, ध्यान में रखना। तो ये हो जाएगा 50 प्रिंसिपल, नीचे में हमेशा प्रिंसिपल होता है, ये तो मैं शुरू से बताते हुए आ रहा हूँ, और ऊपर में ब्याज होता है। तो प्रिंसिपल ब्याज जो रह जाता है तो वो अमाउंट हो जाता है, तो अमाउंट हो जाएगा 53, ठीक है। समान सब चीज़ है, ये समय आपका वही है 2, बस इस पे पावर 2 कर दीजिए, इस पे पावर 2 कर दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज तरीके से जब हल करना है तो इसी प्रकार से बनाना है, ठीक है। तो 50 का पावर 2 हो जाएगा 25, 25 पे डबल 0, 2500 हो जाएगा, ठीक है, 2500 हो जाएगा। 53 का हो जाएगा 25 3 28, 28 0 9 हो जाएगा। ये चीज़ है ना, ये बेस थोड़ा सा है ना, 25 को बेस माने, 25 50 से ज़्यादा 3 है, 25 में 3 ज़रा 28, 3 का वर्ग 9, 2 डिजिट में लिखना 0 9। तो इस प्रकार से एक प्रैक्टिस है ना, स्क्वायर निकालने का, ठीक है भाई। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 22,500 रुपया ये मूलधन है, मूलधन हम लोग के अनुसार से 25, मूलधन का तुलना मूलधन से कर दे, ठीक है, मूलधन का तुलना मूलधन से कर दे, जो निकालना उससे गुना। हमें निकाल लेना ब्याज, तो 2500 और 2809, 25 309, 309 से यहाँ पे मल्टीपल कर देते, 309, ठीक है, 309। अब हम कह सकते हैं 2 0 से 2 0 खल्लास, 25 से कटाइएगा 9 बार में, 25 9 225 हो जाएगा। 9 से गुना कर लीजिएगा तो 309 में, तो देखिए मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर, 9 में 81 कर 1, हाथ में बचल 8, 9 9 0 0, ये 8 तो 8, 9 तिया 27। तो भाई जब SI से दिए, SI से देखें ब्याज हुआ 2700, CI जैसे चक्रवृद्धि ब्याज लगा 2781 हो गया, यानी कि 81 रुपया का आपका क्या ना लाभ हो गया।
CI पर लाभ होगा, ठीक है, ध्यान में रखना, 81 रुपया लाभ। तो ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा, 81 रुपया लाभ। बोले कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी प्रकार से आपको भाग, ठीक है। चलिए 22 नंबर देखते हैं। देखिए भाई 122 नंबर कहता है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर 12% की दर से 1 वर्ष के लिए 20,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 20,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं। सबसे पहली बात क्या ना, आपको मैं हमेशा बताते हुए आ रहा हूँ कि जब भी CI ज्ञात करने बोले, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, है ना, या प्रिंसिपल या अमाउंट ज्ञात करने बोले या प्रिंसिपल ज्ञात करने बोले, तो तीनों में से कुछ भी ज्ञात करने बोलेगा, बस एक ही मेथड लगाना है। तो मेथड वह है कि पहले प्रिंसिपल पता कर लीजिए और अमाउंट पता कर लीजिए, आपका फिर बन जाएगा। तीनों में से कुछ भी पूछेगा बन जाएगा, बस रेट निकालने के लिए अलग है और टाइम निकालने के लिए अलग सिचुएशन है। तो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं बता दूंगा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट बोलेगा सर जी कहाँ से पता करें, तो भाई यहाँ रेट से पता कीजिएगा। रेट यानी कि आपका जो आपका परसेंटेज में रहता है वही रेट रहता है। तो 12% है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दिया गया, कह दिया क्वेश्चन शुरू में कि अर्धवार्षिक चाहिए हमें। तो अर्धवार्षिक में ये वार्षिक है, तो इसको आधा कर दीजिएगा तो अर्धवार्षिक काउंट हो जाएगा। तो अर्धवार्षिक करेंगे तो रेट हो जाएगा आधा, 12 का आधा हो जाएगा 6, ठीक है, आधा का मतलब 2 से भाग जाए तो 6% रेट हो गया। अभी तो 6% रेट का बताएं कि भाई तोड़िएगा तो 3/50 होता है, 50 प्रिंसिपल हो जाएगा, 3 इसमें जोड़ लीजिएगा, 50 3 53 अमाउंट हो जाएगा। अब पता करना बस, तो बस एक बस दिया, लेकिन अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब आपके 6 महीना में काउंट होगा, तो 1 साल तक जाएगा तो 2 बार काउंट कर देगा ना, तो 2 बार ही आपका एन कहलाएगा, यानी कि टी का कम करेगा, ये एन हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना भाई, क्योंकि एक बस के लिए एक बस दिया गया है ना। और ये अर्धवार्षिक बोल रहा है, अर्धवार्षिक से अर्धवार्षिक ही ब्याज काउंट करता है, तो 1 साल में 2 बार काउंट कर लेगा, तो 2 बार यानी वही एन है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे एन लिख देता हूँ, हालांकि है ना, ताकि पता चले एन हो गया 2। इस पे पावर 2 कर दीजिए, इस पे पावर 2 कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है। तो 50 का पावर 2 हो जाता है 2500, अभी तो बता, इसका अभी तो बता 2809 किस प्रकार से होता है ये सारा बता दिया। और आपके पास दिया गया 20,000 रुपया, ठीक है, 20,000 रुपया, 20,000 रुपया अमाउंट मूलधन। यहाँ मूलधन हमारा पास कितना 2500, मूलधन का तो मूलधन से ब्याज पूछा, इन दोनों के बीच का अंतर, तो इन दोनों के बीच का अंतर 309 है, कितना 309 से गुना कर लीजिए कहानी खत्म। तो 2 जीरो 2 जीरो खल्लास हो जाएगा, 25 से कटाइएगा, 25 8 2 8 बार में 8 से गुना कर 8 नमा 72 के 2 2007 7 8 24 2472 राइट आंसर हो जाएगा, 2472 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, 2472, ठीक है भाई। इस प्रकार से आपको बना देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर। कथा कि सीता ने प्रति वर्ष जो कि 10% पर 1,80,000 रुपये समान ब्याज दर पर उधार ले लिए, उसी दिन उसने उस राशि को सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर अपने दोस्त को दे दी। 2 साल के अंत में उसे कितने रुपये का लाभ हुआ। 2 साल के अंत में उसे कितने रुपये का लाभ हुआ, इसका पता करना, ठीक है। तो सबसे पहले SI ज्ञात कीजिए। तो SI है ना, SI ज्ञात करने का मैंने SI का सूत्र बताया कि भाई प्रिंसिपल होता है, रेट होता है और टाइम होता है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, है ना। आपका प्रिंसिपल आपका ये है ना, और रेट आपका 10 है और टाइम आपका प्रति वर्ष का मतलब है 1 वर्ष टाइम, है ना भाई। तो टाइम आपका देख लेते 2 साल है, ठीक है। टाइम आपका ये 2 है, इस प्रकार से कर सकते हैं, हालांकि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो आपके पास 1,80,000 दिया गया मूलधन, ठीक है, 1,80,000 हम लोग के अनुसार से मूलधन 100, मूलधन का तुलना मूलधन से रेट निकालना तो R इंटू टी कीजिए। R आपका 10% है, टी आपका 2 है, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्याज हो गया। SI निकल गया, क्या निकल गया SI, क्या निकल गया SI। तब इसको गुना कर 2 जीरो से 2 जीरो खल्ला कोई दिक्कत नहीं। बाकी बात 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ 3 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो और 2 से गुना 18 दूना 36, यानी कि 36,000 आपका हो गया। कितना हो गया साथियों, 36,000 हो गया। इसको हल करने पर कोई दिक्कत, कहीं पे डाउट ना होना चाहिए। आगे कहता है उसी दिन उसने उस राशि को, है ना, सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर अपने दोस्तों को दे दी। 2 साल के अंत में उसे कितने रुपये का लाभ हुआ। 2 साल के अंत में उसे कितने रुपये का लाभ हुआ ये बताना, कोई दिक्कत नहीं। 10% पे दिया, इसका भी 10% का 2 है ना, 2 वर्ष का निकालिए। तो ये हो गया प्रिंसिपल, बाकी बात ये हो गया अमाउंट,
10% का 1/10 तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 11। पावर 2 तो इस पर पावर 2 लगाइए, इस पर भी पावर 2 लगाइए। ठीक है भाई, 10 का पावर 2 का मतलब था 100, इसका पावर 2 का मतलब था 121। यहाँ तक संतुष्ट, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमारे पास वही दो दे, उसने उसी राशि वही है 1,80,000, 1,80,000। यहाँ पर राशि 100, ठीक है। और बाकी बात निकालना क्या भाई, ब्याज निकालना है तो 100 से 121 हो गया, 21 से मल्टीपल। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे 2 खलास कर लीजिए, बचा 2 0 और 21 18 से हाँ तो बचल 100 16 21 और 16 21 और 17 20 20 10 30 7 37 है ना। ये हो गया आपका अभी जो निकाला 36,000, इधर 37,800 रुपया। तो 1,800 रुपया का जो कि भर रहा है, ठीक है। 1,800 रुपया इन दोनों के बीच का जब अंतर कीजिएगा तो 1,800 कहता उसे कितना रुपया जो लाभ है चक्रवृद्धि ब्याज पर बेचा तो 1,800 रुपया लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा 23 का। क्लियर है, तो इस प्रकार से आपको जो कि बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। 24 नंबर देखिए 124 कहता है कि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष पर निवेशित राशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ये है, तो राशि ज्ञात है। देखिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया रहता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है कि डिफरेंस इंटू पी है ना, डिफरेंस इंटू पी गुना डिफरेंस इक्वल है, ठीक है। डिफरेंस इक्वल पी इंटू आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, ठीक है, बटे 100 का स्क्वायर। ये आपका ट्रिक है, समझिए। तो फार्मूला जो भी बोलिए 15 रुपये अंतर दिया गया तो अंतर आपका 15 लिख लेना। प्रिंसिपल की बात किया जाए, प्रिंसिपल पूछा इसलिए प्रिंसिपल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रेट की बात किया जाए, रेट आपका 5% दिया गया तो 5 को 2 बार लिखे, 5 गुना 5, ठीक है, बटे 100 पर पावर है तो 100 को 4 बार लिखे, 100 पर पावर 2 तो 4 बार, 5 से कटा लीजिए 3 बार में। अभी इधर 5 से कटाइएगा, 5 से कटा 5 गुना 10, 2 गुना कीजिएगा 2 तिया 6 पर हो जाएगा 30, 6,000 रुपया हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है भाई। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 6,000 रुपया हो जाएगा। बोले किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन देखें, कहता है 66,300 रुपये को राम और जॉन में इस प्रकार विभाजित करें कि 6 वर्ष बाद राम का भाग 4 वर्ष बाद है ना 4 फिर कहता है कि 4 वर्ष बाद जॉन के भाग के बराबर हो। तो राम और जॉन दोनों के लिए ब्याज 10% वार्षिक चक्रवृद्धि हुई तो उनके भाग में क्या होगा, देखिए इसको मैं पहले बेसिक तरीके से बनाता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको बताऊँगा। बेसिक तरीके से मान लेना कि राम का भाग x रुपया है, कितना है, राम का भाग x रुपया है। तो अमाउंट CI में अमाउंट का फॉर्मूला आता है अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटे 100, ठीक है, और उस पर पावर 3 ये होता है। तो राम का भाग मान लिया x, तो जॉन का भाग कितना होगा, टोटल इतना में से x घट जाएगा तो उतना रुपये बचेगा, है ना, बचेगा, बिल्कुल यही बचेगा, ठीक है। तो दोनों साइड हम प्रिंसिपल अमाउंट में ये फार्मूला है, तो अगर ये पहला के लिए लगाए राम के लिए तो x हो जाएगा ये प्रिंसिपल और 1 प्लस रेट आपका 10 है तो 10 बटे हो जाएगा 100, समझिएगा थोड़ा सा। फिर दोनों का भाग बराबर है तो इसका भी अमाउंट का फॉर्मूला लगाएगा ये प्रिंसिपल, इधर प्रिंसिपल हो जाएगा टोटल है 66,300 माइनस हो जाएगा x, फिर इंटू हो जाएगा 1 प्लस 10 बटे 100। यहाँ पावर होगा 4, यह पहला के लिए x पहला के लिए 6, उसके बाद दूसरा के लिए 4 पावर। थोड़ा सा ये समझा रहा हूँ मैं, क्या ध्यान में रखना, समझिए ना। 0 0 ख़त्म, x गुना 10 एक 11 बटे गुना 11 बटे हो जाएगा 10 पर पावर 6 बराबर इधर हो जाएगा 66300 माइनस x, फिर इंटू फिर 1 0 से जो कटेगा तो इधर भी हो जाएगा आपका 11 बटे 10 पर पावर 4, इधर पावर 4 होगा, ठीक है, ये पावर 4 होगा, इधर ध्यान में रखना। इधर 4 है इधर 6 है
तो इसको 4 बार लिखेंगे, इसको 6 बार लिखेंगे, तो ये 4 बार इधर 6 बार लिखेंगे तभी भी 2 बार बच जाएगा पावर में। बचेगा नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर। तो यहाँ पे 11 बटे देखिए 11 बटे 10 पर पावर 2 होगा, 11 बटे 10 पर पावर 2 हो जाएगा एक्स का वैल्यू। यहाँ पे देखिए मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा सा इसको समझिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। तो 11 पावर 2 121 बटे एक्स, 10 पर पावर 2 मतलब 100, तो 121 एक्स बटे 10 100 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से अब बाकी बात इधर बच जाएगी ये चीज़, है ना। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा फ्रेश करके कि 121 एक्स बटे 100, इधर बच जाएगा 300 फ्रेश से लिखा जाए ना, 300 माइनस एक्स, है ना। अब देखिए यहाँ पे 121 से कट जाएगा 5 बार में, 21 5 बार में, 21 तिया 63, 3 बार में 300, 121 बार, ठीक है। चलिए अब इसको इसको यह पट्टी लगे तो 121 एक्स बटे 100 माइनस से प्लस एक्स बराबर कटेगा कैसे, घटम नहीं, 66,300, इस प्रकार समझिए। उसके बाद डायरेक्ट आऊँगा, इसके नीचे 1 तो ये एल्सियम लीजिए 100, इधर हो जाए 121, समझिए 121 एक्स बेसिक है प्लस 100 में भाग दे देते हो जाए 100 एक्स बराबर 66300, ठीक है। क्योंकि ये नहीं समझिएगा फिर डायरेक्ट लिखेंगे तो मजे गड़बड़। 121 और 100 कितना जगह 221 एक्स बराबर, इधर कटा दीजिएगा 221 एक्स बटे, है ना, 100 होगा, इधर लिखाने भी नहीं लेंगे, 221 एक्स बटे 100, फिर हम लिखे बराबर इतना हो जाएगा, लिख लेता है उसको मिटा करके 221 एक्स बटे 100 बराबर 66,300। तो ये कट जाएगा आपका 3 बार में, 3 गुना इतना हो जाएगा, तो एक्स का मान हो जाएगा 3 पर 4 जीरो, 3 पर 4 जीरो हो गया एक्स का मान, और टोटल है 66,300, 66,300 में से 30,000 घटा दीजिएगा, 36,300 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नहीं, 66,000 में से 30,000 घटाइएगा, 36,300 बचेगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों पूछा दोनों इस प्रकार से। ये तब बेसिक। अब आते शॉर्ट टर्म में। अभी जैसे आपने पढ़ा कि आ रहा था 11 बटे 10 पे पावर इधर 6 आ रहा था, इधर आ रहा था 11 बटे 10 पे पावर 4 आ रहा था, तो 4 गो से 4 गो कट जाता फिर भी 11 बटे 10 पे पावर 2 आ रहा था। तो इसका मतलब आपको इतना करना नहीं है। अब करना क्या, देखिए इधर प्रिंसिपल लीजिए, है तो टोटल यही दिखे, करना क्या, रुके 1 सेकंड, 10% का मतलब था 1 बटे 10, ये 10 हो जाए, 1 11 हो जाएगा, लिखने दीजिए, ये 10 हो जाएगा, ये 11 होगा, ठीक है। और ये जो हुआ ना, ये आपका प्रिंसिपल है दोनों, ठीक है, ध्यान में रखना थोड़ा। और 4 बस और 6 बस के बीच का अंतर का तो 2 है, तो इस पर पावर 2 दीजिए, इस पर भी पावर 2 दीजिए, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121। हमने बोला दोनों प्रिंसिपल है तो दोनों टोटल प्रिंसिपल इधर, यहाँ दिया गया टोटल आपका दिखे देगा 66,300 रुपये, यहाँ टोटल प्रिंसिपल दिखेगा 100 और 121, तो हो जाएगा 221, ठीक है भाई। अब कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, मैंने बेसिक बताया। अब ये नहीं गीत गाइएगा कि सर ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। जब भी ये 4 बस और 6 बस का इस प्रकार का टाइप दे तो यहाँ पे दोनों भाग आपका प्रिंसिपल करा जाएगा, दोनों भाग हिस्सा करा जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हो जाए 100 और 121 तो हो जाएगा 221, यहाँ 221 हो गया, गुना पहला निकालना है तो 100 से गुना, दूसरा का निकालना है तो 121 से गुना, कहानी खत्म। तो ये कट जाएगा 3 बार में, 3 गुना कीजिएगा 2 0 3, तो यह आ जाए 3 पर 4 जीरो, 3 पर 1 2 3 4 जीरो, इधर 3 गुना 121 कर लीजिएगा, तो 3 का 3, 2 0 3 पे, और 3 दूना 6, 3 का 3 हो गया, दोनों आंसर फटाक से ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो मैंने बतला दिया कि इस प्रकार से भी बना सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है, लंबा जाना है या ऐसे बनाना है, तो ध्यान में रखना, सवाल के हिसाब से अटैक करना है आपको। कहता है 62,500 रुपये पर 21% की वार्षिक दर से, है ना, 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। हमें यहाँ पे 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, समझिएगा, 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से आपका हो जाएगा 1.5 वर्ष का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको जो है ना इस प्रकार से कह सकते हैं, सब देखिए ये समझिएगा, इसका भी कॉन्सेप्ट समझिएगा क्या भाई,
कॉन्सेप्ट समझिएगा तो फॉर्मूला के हिसाब से आना पड़ेगा, है ना। अमाउंट बराबर फॉर्मूला कहता है कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट, है ना, 1 प्लस रेट बटे 100, है ना। इस पर पावर n दीजिए या t दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका 1.5 वर्ष है, तो इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 3/2 बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं। देखिए ध्यान से, अब मैं कह सकता हूँ प्रिंसिपल की बात किया जाए, प्रिंसिपल दिया गया 62,500 रुपया, 62,500 रुपया। 1 तो 1 प्लस तो प्लस, ठीक है, और आर का वैल्यू 21% है, कहता भाई 21% है। तो यहाँ पर रख दीजिएगा 21/100, ठीक। इस पर पावर n, n आपका है 1.5 वर्ष, 1 पूर्ण 1/2। आइए कॉन्सेप्ट से ही अब देखिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं 62,500 गुना 100 गुना 1, भिन्न का जोड़ घटा ले लीजिए, 100 और प्लस 21 हो जाए 121 लिखा जाओ, 121/100 ये रहेगा। यहाँ तक संतुष्ट होना चाहिए, 121/100। और फिर देखिए 1 वर्ष के लिए 121/100, और फिर आधा है, आधा का मतलब होता है भाई, यहाँ पे समझिए, रूट अंडर, आधा का मतलब होता है रूट अंडर 121/100। ये चीज़ आपको समझना है, क्योंकि जब भी किसी भी पावर, जैसे मान लेते 2 पर पावर 1/2 आपको दिखे, इसका मतलब है √2, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब भी 5 पर पावर 1/2 दिखे, इसका मतलब होता है 5 √5, ठीक है। तो आधा किसी पर पावर आधा का मतलब होता है रूट, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब भाई आपको समझ में आ जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऐसे करता है, फॉर्मूला लगाइए, इस प्रकार से बनाएंगे। अब 121 का बाद देखिए पहले ख़त्म, ये 2 0 खलास कर दीजिए, 10 है ना। अब यहाँ पे बच्चा 121 6 2 5 गुना 121/2 0 खत्म हो गया बटे 100 गुना 121 का भाग 11, 100 का अंदर से बाहर 10। अब इसको हल कर लीजिए, यहाँ तक मैं कर दिया साथी। इसके बाद इसके आगे आप कर लीजिए, है ना। इसके आगे क्या कीजिए, आप कर लीजिए कि कर दें, बोलिए कर दें, चलिए कर देते हैं। इसको करिएगा, गुना कर दीजिएगा तो इतना आएगा, देखिए 8, ये इतना 83,187.5 ये आ जाए। अब हमसे पूछा गया क्या, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ये टोटल अमाउंट आ गया, ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट का फॉर्मूला है ना, ये अमाउंट। तो अमाउंट आ गया, तो हमें ब्याज निकालना है, तो इसको घटा दीजिएगा, 62,500 रुपया घटा दीजिए, तो आपका आ जाएगा 20,687.5, 20,687.5, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा साथियों, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, घटा उठा दीजिएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 127 नंबर क्वेश्चन कहता है 32,000 रुपये की राशि पर 25% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि है, तो बोले प्रिंसिपल और अमाउंट का पता लगा। 25% का मतलब होता है 1/4, तो ये होगा 4, ये हो जाएगा 5। 2 वर्ष थे, इस पर पावर 2, इस पर पावर 2, 4 का पावर 2 16, 5 का पावर 2 25, तो टोटल यहाँ दिया 32,000 रुपये। यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना है 16, अमाउंट का तुलना अमाउंट चक्रवृद्धि ब्याज 16 और 25 के बीच का गैपिंग 9 का है ना, 9 से गुना 16 दूना 32, 9 दूना 18, 18 पर का जीरो हो जाएगा 3 0, 18,000 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 127 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 128 कहता है वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 1200 रुपये की राशि 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी। और रेट पूछा, तो जब दिखा भाई रेट निकालना तो कैसे बनाना फटाक से, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना। रेट पूछे तो पहले लिखना ये प्रिंसिपल और अमाउंट लिखना ही है। तो प्रिंसिपल क्या दिया ये लिख लीजिए, प्रिंसिपल दिया गया 1200, ये दिया गया 1348,
लिख लेता हूँ 13 लिखा जो भाई 1348.32। ठीक है, ये अब इसको हल करना है तो ध्यानपूर्वक सावधान, दशमलव डिलीट कीजिएगा तो यहाँ 2 जीरो आ जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब हल करना है, सावधानी पूर्वक हल करना है ना, ऐसा हल करना है कि लास्ट में कटन सटन बंद हो जाए, इस हिसाब से आपको हल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए कह सकता हूँ ना, क्या कह सकता हूँ, इसको 12 से अगर मैं कटा दूँ, 12 से ये कट जाएगा, इसको भी कटाइए 12 से, 12 एका 12 बचा 1, तो फिर से 12 एका 12 बचा 2, 2 दूनी 28, 12 दूनी 24 बचा 4, 4 यानी 10 हटाइएगा तो हो जाएगा 43, 12 तिया 36, 7 72 62 72, इस प्रकार से आएगा। ये हो गया 1 2 3 4 0। ठीक है, ये हो जाएगा इस पर 40 11,236, इधर हो गया 10,000। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसको और किस तरीके से देख सकते हैं, ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। 11,236, तो मैं कह सकता हूँ भाई कि ये इसको टोपी पहनाइए, देखिए टोपी पहनेगा और ये भी टोपी पहनेगा। टोपी इसलिए पहनाना है 2 बस में, आपका 2 बस के अनुसार से आ जाए, 2 बस दिया इसलिए टोपी पहनाइएगा। 3 बस देगा तो यहाँ घन करना पड़ेगा हिसाब किताब लगा कर, तो 10,000 का 100 बार निकलता है और एक ये हो जाए 106। ये थोड़ा सा लॉजिक है, 106 कैसे, 106 का वर्ग होता है 112 और 6 का वर्ग 36, इसलिए ये लॉजिक है। लॉजिक है तो 100 के आसपास का वर्ग निकालने के लॉजिक यही है। अब 100 से हो गया 106, 6 बढ़ रहा है। ठीक है, 6 ऊपर, जितना बढ़े उसको ऊपर में, जिससे बढ़ रहा है उसको नीचे में, प्रतिशत निकालना तो 100 से गुना, बस ये चीज़ ध्यान में। तो 100 से 100 कट के बचा 6%, तो रेट निकल गया 6%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। इस प्रकार से आपको आना है ना, जब भी रेट निकालना है। अब देखिए 29 नंबर भी वही रेट वाला आ गया प्रश्न, लेकिन कहता क्या, कहता ब्याज के समान दर पर इतना रुपये के, है ना, साधारण ब्याज का अंतर इतना रुपये, तो ब्याज की दर, यहाँ अंतर दिया गया तो अंतर का फॉर्मूला लगाए, डिफरेंस इक्वल प्रिंसिपल इंटू रेट स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, है ना, इस प्रकार से। तो डिफरेंस आपका दिया गया 60, प्रिंसिपल आपका दिया गया 24 पर 30 और रेट स्क्वायर तो स्क्वायर आर स्क्वायर बटा करता है 100 का पावर 2 मतलब 10,000। अब मैं कह सकता 3 0 से 3 0 खलास कर दीजिएगा। ठीक है, और 6 से कटाइए 6 चौक 24। ठीक है, 2 से कटाइए, ये 2 बार में जाएगा, ये 2 से 5 जाएगा, फिर ये 2 से ये जाएगा 5 बार में। ठीक, कोना 25 से आर स्क्वायर दे जाएगा, टोपी पहनाएगा तो 5 बार आ जाएगा, यानी 5% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा 129 का। क्लियर है, तो इस प्रकार से आपको जो कि बना लेना है। आगे देखिए क्वेश्चन 130 नंबर क्वेश्चन, कहता 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3,200 रुपये की राशि कितने समय में बढ़कर इतना रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि, है ना, चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। चक्रवृद्धि त्रैमासिक, तो त्रैमासिक दिया गया तो थोड़ा सा इसके लिए समझना है। ठीक है, त्रैमासिक का मतलब कि 3-3 महीना में काउंट होगा, तो एक साल में 12 महीना आता है, तो टोटल 3-3 महीना में जब काउंट होगा तो 4 त्रैमासिक, यानी कि पावर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना जाएगा, 4 त्रैमासिक होगा। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना, कितना त्रैमासिक हो जाएगा, 4 बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे 10 को जब तोड़ते हैं, समझिए थोड़ा सा समझ, 10% को त्रैमासिक में अगर कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो हम कह सकते हैं कि रेट 10 4 त्रैमासिक है, 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, रेट कितना आ जाएगा 2.5। अब 2.5 या तो छोड़िए इसको, 2.5 क्या करते हैं, इसको भिन्न में नहीं लिखना है, भिन्न में लिखना, परसेंट डिलीट होगा तो इधर नीचे 2 को 0 आ जाएगा, 0 0 यानी 1/40 आ जाएगा, ये भी 0 1/40। ठीक है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट टारगेट करते हैं। प्रिंसिपल आपका 40, अमाउंट आपका 40 बटे, सॉरी रेट ना निकालना, वर्ष निकालना। देखो वर्ष के लिए क्या करते हैं, ऊपर में अमाउंट लिखना, नीचे में प्रिंसिपल लिखना। ठीक है,
ये 40 हुआ, एक आपका ब्याज हुआ, तो 41 अमाउंट। इस प्रकार से इस पर पावर एन कर दीजिए, बराबर है पट्टी भी वही कीजिए। ये पट्टी देखो अमाउंट दिया 3362/3200। इसको ऐसा कटाए 41 और 40 के फाउंडेशन में आना है, 41 और 40 का फाउंडेशन में। तो इसको अगर 2 से कटा दें, 2 से इसको कटाते हैं, हालांकि 2 एक 2, 2 छक 12, 2 छक 1, 2 अटे 16, 2 एक 2, इसको 2 से कटाएगा 1600। अब 16 से 81 आपका 41 और 16 से आपका 40, इसका पावर 2 बोल सकते हैं। तो 43 का पावर 2, 16 से 81 हो जाएगा, 40 का पावर 2 नहीं 16। इधर भी 41/40, इधर भी 41/40, दोनों आपस में बैलेंस है, इसलिए एन का वैल्यू 2। तो ये भाई एन का वैल्यू जो है 2, तो ये त्रैमासिक है, इसको वार्षिक में आंसर दीजिए। ये सब वार्षिक दिया है ना, त्रैमासिक नहीं, तो वार्षिक में भाग देने के लिए फिर ये जो 4 लिए थे ना एक बस में, 4 को त्रैमासिक होता है, तो 4 से भाग दे दीजिए, 2 एक 2, 2 दूना 4, 1/2 हो जाएगा बस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ये त्रैमासिक में आंसर आया। जैसे वार्षिक लाएँ तो 1 साल में 4 त्रैमासिक होता है। ठीक है, तो ये 4 से डिवाइड दीजिए, तो 1/2 बस हो गया। ये इस प्रकार से। तो प्यारे साथियों, मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10%, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बने चलिए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अभी भी कुछ त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट करके बताइए, है ना। तो चलिए, मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।